सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम सुनेंगे किस प्रकार कबीर जी ने ब्राह्मणों का घमंड तोड़ने के लिए भैंसे राम से वेद मंत्र बुलवाए। स्वामी रामानंद जी ने पृथ्वी पर प्रकट कबीर परमेश्वर जी को पहचान लिया था, परंतु परमात्मा के आदेश अनुसार वह ये गुप्त रखे थे तथा कबीर परमात्मा जी के गुरु भी उन्हीं के आग्रह से बने थे। स्वामी रामानंद जी जहाँ भी किसी सत्संग समागम में जाते थे तो कबीर जी को अवश्य साथ लेकर जाते थे। एक समय एक तोताद्री नाम के स्थान पर सत्संग था। दूर दूर के ब्राह्मण विद्वान निमंत्रण पर पहुँचे। स्वामी रामानंद जी भी परमेश्वर कबीर जी के साथ उस सत्संग में शामिल हुए। सत्संग में एक ब्राह्मण जो वहाँ का प्रमुख मंडलेश्वर था, जो समागम कर रहा था, वह प्रवचन कर रहा था कि भगवान रामचंद्र जी ने शूद्र भीलनी सबरी के झूठे बेर खाए, तनिक भी संकोच नहीं किया। ऐसे ही साधु संतों की समदृष्टि होनी चाहिए। सत्संग के पश्चात भोजन भंडारा शुरू हुआ। प्रमुख पांडे को पता चला कि स्वामी रामानंद जी के साथ कबीर जुलाहा शूद्र आया है। वह रामानंद ब्राह्मण के साथ हम ब्राह्मणों वाले भोजनालय में भोजन करने साथ आएगा। यदि मना करेंगे तो रामानंद जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए युक्ति से काम लिया। कहा कि जो ब्राह्मणों वाले भंडारे में भोजन करने आएगा उसे वेद के 4 मंत्र सुनाने पर ही प्रवेश मिलेगा। सर्व ब्राह्मण 4 वेद मंत्र सुनाकर प्रवेश पा रहे थे। जब परमेश्वर कबीर जी की बारी आई तो उनसे भी कहा कि 4 वेद मंत्र सुनाओ। तब परमेश्वर ने देखा कि थोड़ी सी दूरी पर एक भैंसा घास चर रहा था। परमेश्वर कबीर जी ने मूल मंत्र से पुकारा, यानी हुर हुर करके भैंसा दौड़ा दौड़ा आया। तब कबीर जी ने उस भैंसे की कमर पर थपकी हाथ से लगाई और कहा कि भैंसा जी, इन पंडितों को वेद के 4 मंत्र सुना दो। भैंसे ने 6 मंत्र सुना दिए। भैंसे ने यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सुक्तवेद ये सभी सुनाए। परमेश्वर कबीर जी ने भैंसे से कहा कि भैंसा राम, पंडितों को इन सर्व वेद मंत्रों का अनुवाद भी करके सुना दो। इनके वेदों के मंत्रों का अनुवाद भी ठीक से ज्ञात नहीं है। घोटा राम ने यानी भैंसा राम ने अनुवाद सुनाया। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में जिस परमात्मा की शरण में गीता ज्ञानदाता ने जाने के लिए कहा है, इन वेद मंत्रों में उसी का नाम यहाँ पर स्पष्ट किया है, जो परम शांतिदायक है, सर्व पापों का शत्रु अर्थात पाप नाशक है। वह कबीर देव बंधनों का शत्रु अर्थात कर्म बंधन को नाश करने वाला बंदी छोड़ है। वह पाप नाश करने वाला बंदी छोड़ कबीर है। वह पूर्ण परमात्मा अपने तेजोमय स्वरूप को सरल करके अपने सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपने मुख कमल से यथार्थ भक्ति का ज्ञान कराता है। वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर भी विचरण करता है। भक्ति के गुप्त मंत्र भी वही बताता है। वह परमेश्वर मेरे और आपके पास यह कबीर जुलाहा खड़ा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे विद्वान भैंसा, आप ब्राह्मणों वाले लंगर में भोजन प्रसाद खाएं। मैं तो सामान्य भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर लूँगा। उपस्थित पंडित शर्म से पानी पानी हो गए और क्षमा मांगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे विद्वानों, आप सत्संग में क्या प्रवचन कर रहे थे कि श्री राम जी ने सबरी के झूठे बेर रुचि रुचि खाए थे, तनिक भी भेदभाव नहीं किया, स्वयं भेदभाव कर रहे हो। करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। वेदों के मंत्र तो ब्राह्मण को भी कंठस्थ थे, परंतु अनुवाद का ज्ञान नहीं था।
उसी समय सर्व विद्वान व परमात्मा चाहने वाले ब्राह्मणों ने कबीर परमेश्वर जी से दीक्षा ली। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्माओं को काल के जाल से निकालकर अपनी शरण में लिया। उस सत्संग में उपस्थित हजारों की संख्या में अन्य श्रोताओं ने भी यह लीला देखी और दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया। सत साहिब।